हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग चल रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अर्थात साइंस पे। कुछ टॉपिक्स पहले हो चुके हैं, शायद लाइट, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन पे हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आई है, क्या है? गोली दर्पण। पहले इसके बारे में जान लेते हैं और इसके बाद इनके प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। सब कुछ विस्तार पूर्वक जानते हैं। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण जानने से पहले दर्पण क्या होता है उसके बारे में जानिएगा, ठीक है ना? क्योंकि दर्पण जानेंगे तब गोली दर्पण जानेंगे। दर्पण एक ऐसा आभासी या फिर लेंस जिसका एक पृष्ठ दृश्य हो जबकि दूसरे पृष्ठ पर वार्निश लगी हो, या कोई भी ऐसा तंतु यूज कर लिया जाए कि अगला सिरा उसका दिखाई ना पड़े, ब्लॉक हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तभी तो हम शीशे के सामने जैसे जाके खड़े होते हैं, उसका पश्च सिरा वार्निश युक्त होता है, पॉलिश लगी होती है, अर्थात वहीं पर जाके हमारी इमेज या प्रतिबिंब बन जाती है, परछाई बन जाती है। तो एक जो सिरा फ्रंट का होता है वहां पूरा विजिबल होता है, दृश्य होता है, पीछे वाला भाग दृश्य नहीं होता है। आप इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। शीशे को ले लीजिएगा, देखिएगा, एक सिरा आपका पूरा फ्रेश रहेगा, विदाउट वार्निश रहेगा, जबकि पीछे वाले भाग में वार्निश लगा रहेगा पूरा, ताकि हम लोग जैसे खड़े होते हैं, ठीक है ना, प्रकाशी कणिकाएं पहले हमारे ऊपर पड़ती हैं, यहां से रिफ्लेक्ट करके शीशे के पास जाती हैं, पहले वाले फेज से अंदर प्रवेश करती हैं, पीछे वाले फेज में जाती हैं, तो उसको पार करके बाहर नहीं निकल पाती हैं। लिहाजा वहीं पर हमारा इमेज बना देती हैं, रिफ्लेक्ट करके फिर चली जाती हैं, जहां से हम अपने आप को देख पाते हैं, अपना सब कुछ देख लेते हैं कि हमारा कौन सा बाल पका हुआ है सिर का, या फिर हमारे फेस में आज क्या प्रॉब्लम्स आ गई है। हम बाकी हर एक जानकारी ले लेते हैं उस दर्पण के माध्यम से। तो दर्पण आपने क्लियर किया, ठीक ना? एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग वार्निश युक्त होता है जबकि दूसरा भाग वार्निश रहित होता है, उसे दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना? या एक ऐसा दृश्य तंतु जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है जबकि दूसरे भाग पर बिना पॉलिश के रखा जाता है या पॉलिश रहित रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपने दर्पण जाना, गोली दर्पण क्या होगा? एक ऐसा गोली काट, दर्पण का एक ऐसा गोली काट, ठीक है ना, जिसका केंद्रक समस्त परिधि से एक निहित या निश्चित बिंदु पर पाया जाता है, उसे गोली दर्पण कहा जाता है, जिसे आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। प्रत्येक बिंदु से अगर आप चले आए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक समान होना चाहिए। अगर वक्रता त्रिज्या एक समान है तो क्या होगा? गोली दर्पण होगा। इसी का फार्मूला हमारे पास है। कौन सा फार्मूला है? F बराबर होता है R/2 या R बराबर कितना? 2F। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। इसे फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फोकस दूरी भी निकाल लेते हैं, मुख्य फोकस की भी जानकारी ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्लियर हो जाता है। तो एक ऐसा दर्पण का एक ऐसा गोली काट जिसके परिधि के समस्त बिंदुओं पर या समस्त बिंदुओं से वक्रता त्रिज्या एक समान पाई जाती है, उसे गोली दर्पण कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, ज्यादा आगे कुछ नहीं करना है। तो हमने दर्पण जाना, हमने गोली दर्पण जाना। अब आगे चलते हैं गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो मेरे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम तो उसको पहले बता सकते थे, लेकिन अगर डायरेक्टली वहां चलते तो आपको ये चीजें समझ में ना आती। बिना आप इसके जाने वहां पर जानने बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाने के लिए हमने 2 टॉपिक पहले लिया, इनको समझा के अब आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, अब आगे की ओर हम चलते हैं। गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है? ओके, आइए अब आप देखते हैं गोली दर्पण के लिए। जैसा कि हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट है, क्या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले गोली दर्पण की बात करेंगे।
उसके बाद फिर आगे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके दो पार्ट आएंगे, एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनना और दूसरा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनना। अवतल का प्रयोग कहाँ होगा, उत्तल का प्रयोग कहाँ होगा, बारी बारी से हम लोग समझते जाएंगे। पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसकी कुछ स्थितियां हैं वो भी सामने हैं। कैसे, जब इन्फिनिटी पर होगा, बिंब मीन्स वस्तु, वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए। ये इन्फिनिटी है, अनंत का सिंबल है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पर, या फॉर फोकस, ठीक है ना, जिसे मुख्य फोकस बोलते हैं। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा, मतलब पॉइंट टाइप में। दिखाई कैसे पड़ेगा, वास्तविक एवं उल्टा दिखाई पड़ेगा। अगर पेन ऐसी है तो आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, उल्टा दिखाई पड़ेगा। बात क्लियर। अर्थात अगर वस्तु अनंत पर रख दिया जाए, बिंब मीन्स वस्तु, अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर होगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा, डॉट या बिंदु टाइप में होगा, ठीक है ना। आगे नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। आगे फिर देखिएगा, अगर वस्तु सी पर रहे, सॉरी सी से परे रहे, सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, सी से परे मतलब वक्रता त्रिज्या से दूर पर रहे। वस्तु को रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर क्यों रख दिया जाए, अर्थात केंद्र से दूर क्यों रख दिया जाए, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता त्रिज्या के मध्य बनेगा। उस लेंस का जो फोकस होगा और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। फिर आगे देखिएगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा होगा। कैसा नेचर होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। बात क्लियर। फिर आगे, अगर वस्तु सी पर रहे, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रहे, वक्रता केंद्र पर रहे, सॉरी वक्रता त्रिज्या पर रहे, तो क्या होगा, सी पर ही रहेगा। साइज कैसा होगा, समान साइज का रहेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। बात क्लियर है। फिर आगे की बात है, सी और एफ के बीच में हो जाए, जो वस्तु हमारी है सी और एफ के बीच में हो जाए। क्लियर ना। तो दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से बाहर की ओर हो जाएगी, दूर की ओर हो जाएगी। आगे साइज क्या होगा, बड़ा बनेगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फर्स्ट क्लास, अगर वस्तु फोकस पर रहे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इन्फिनिटी पर रहेगी, अनंत पर रहेगी। साइज क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। आगे प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच में हो जाए। बात क्लियर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा। बात क्लियर हो गया। इस बात को आप ध्यान समझ लें, याद भी कर लें इसको आप। अब इसके बाद हम लोग चले आते हैं, दिखाते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इनके द्वारा नेचर बनते हैं, तो उनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। आप थोड़ा फास्ट नोट करें, ठीक है। आइए देखिए, अभी हमने दर्पण कंडीशन के 6 स्टेटमेंट सामने दिखाए थे। उन 6 स्टेटमेंट के ग्राफ हमारे सामने हैं। ग्राफ बीच से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। यही हमारा मेन है। तो फिलहाल देखिएगा, ये भी हमारा वस्तु हो गया, सेंटर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, मीन्स ध्रुव हो गया, एम एन मीडियम हो गया, ये बिंदु हो गया डी। वस्तु अगर यहां पर रहेगा मीन्स अनंत पर रहेगा, डॉट डॉट है, अनंत पे है। इमेज कहां बनेगी, ये देखिए फोकस पर बन रही है। आपने जो लिखा है 6 स्टेटमेंट, 6 के डायग्राम है, देख लीजिए आप। आगे की बात, अगर सी से परे हो जाएगा, ठीक है, तो एफ और सी के बीच में बनेगा, दूसरा नंबर। तीसरी बात,
फोकस से परे है अर्थात सी पर है। तो कहां बन रही है इमेज, ये देखिएगा, वस्तु ए भी ये है, इमेज ये है ए डैश बी डैश, नीचे की ओर उल्टा, इसी पर एक वस्तु भी है, इसी पर ये भी है। आगे ये आपका वस्तु है, फोकस और सी के बीच में इमेज कहां बन रही है, सी से परे बाहर ए डैश बी डैश। जो आपने लिखा है वही स्ट्रक्चर रूप में दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे की बात, ए बी वस्तु ये है, इमेज कहां बन रहा है, ये बाहर की ओर, अनंत की ओर, ये नीचे की ओर, ये डॉट डॉट। देखिएगा ए बी वस्तु हो गया, ठीक। इमेज कहां बन रहा है, ये बाहर की ओर, ये देखिए डॉट डॉट, ए डैश बी डैश। बात क्लियर। तो जो अभी हम लोग स्टेटमेंट पढ़े हैं, देखे हैं, उनको पहले अच्छे से आप रट लीजिएगा। रटने के बाद इन सब स्ट्रक्चर्स पे आइएगा, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में दीजिएगा। पहले उसको बार बार पढ़ेंगे, इसको बार बार देखेंगे, बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद ये चीज संभव हो पाएगा और आराम संभव हो पाएगा। बनाने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे और निश्चित तौर पर अगर ऐसा आएगा तो आप करने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। बात क्लियर, कंफर्म। तो सिर्फ आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख के आप बनाते जाइएगा सारी वीडियोस, ठीक है। अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में स्ट्रक्चर को देख के जाना। एक बार आप ट्राई करिएगा, इनकेस कोई प्रॉब्लम्स अभी आती है तो आने वाले कल में, अगली क्लास में एक स्ट्रक्चर का, एक स्टेटमेंट का पूरा बाखूब तरीके से एक्सप्लेन करके तब पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। जैसे टॉर्च आप जलाते हैं तो वहां पर अवतल दर्पण यूज होगा, या बाइक की हेडलाइट होती है वहां पर यूज होगा। तीन सारे जगहों पर जहां पर हमें हाई इफिशिएंसी की लाइट चाहिए वहां पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे कल मिलते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट्स होगा तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक वार एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आज वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।